जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आ चुके हैं मैं अनिल सर आपके बीच टारगेट बिहार शिक्षक भर्ती एवं बिहार जो कांस्टेबल की बिहार की स्पेशल बिहार पीसीएस जो 69 बीपीएससी है उसको टारगेट बनाते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। लेकिन आज की श्रृंखला में हम बातें करेंगे कि जो बिहार के मोस्ट ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी संपूर्ण यह पार्ट 2 होगा। और मैं वादा किया हूं कि पार्ट 6 तक, पार्ट 1 जाकर देखिएगा अगर पहले नहीं देखे होंगे तो, और पार्ट 2 यह लेकर आए हैं बिहार के जो एक साल के संपूर्ण करंट अफेयर्स रहा, और वो भी टू द पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में तबाही मचाने का कार्य करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पहला ही क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन कहता है कि बिहार के कौन ऐसा जिला है जहां पे डॉक्टर आपके द्वार योजना को प्रारंभ किया गया है, शुरू किया गया है। इसका आंसर बताइएगा कि वही बिहार का जिला जहां से जन्मे 75 की उम्र के दशक में अपने एज में जो अंग्रेजों का सामना किया, बाबू के नाम से जाने जाने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह, जिनका स्थलीय क्षेत्र है क्या बोलते हैं तो जानते होंगे कि भोजपुर आरा। तो भोजपुर आरा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कि भोजपुर आरा में डॉक्टर आपके द्वार यह योजना प्रारंभ किया गया है बिहार के इस जिला में। डन। बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह में अगर देखा जाए तो बिहार के नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बन रहा था कि डॉक्टर आपके द्वार योजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो सीधी बात नो बकवास में भोजपुर आरा। डन है, आगे बढ़ते हैं। अब यह जो श्रृंखला है आर्थिक बिहार के जो बजट था, बजट की श्रृंखला लेकर आए हैं और क्वेश्चन तो ललन टफ क्वेश्चन है। कहता है कि 28 फरवरी 2023 को बिहार के बजट पेश होता है और बिहार के बजट पेश करने के दौरान यह क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के बजट के दौरान ये क्या कहा जाता है कि 2022 और 23 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट मिलता है और उसमें कहा जाता है कि सड़क घनत्व में बिहार का स्थान चौथा है। तो बिहार का स्थान चौथा है, केवल बिहार स्पेशल की मैं बातें कर रहा हूं। तो कहता है कि बिहार का स्थान ना पहला ना दूसरा, ये घनत्व में कहता है तो कहिएगा कि तीसरा है। डन। अब क्वेश्चन बन जाता है कि जब तीसरा है और घनत्व की डेंसिटी की बात करता है तो आप कहिए कि सड़क घनत्व की बात तो कर रहे हैं सर, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं सर। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या घनत्व में सबसे पहला स्थान किसका है, तो कहिएगा भारत में पहला स्थान है तो वह बिहार का है। डन। आगे हम बढ़ते हुए हम देखने के प्रयास करेंगे कि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मिल जाए तो बता देते और प्रयास करते हैं। फोटो नहीं आ रहा। ठीक है, वो हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं तो हाँ ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व की बातें कर रहा है। ये सब क्वेश्चन आ रहा था कि अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है बिहार का, तो स्वास्थ्य मंत्री कहेगा कि लालू जी जिंदाबाद। हाँ, लालू जी के लड़कवा जिनका नाम हुआ क्या है, तेजस्वी यादव। वही तेजस्वी यादव वाइस सीएम है अब बिहार के, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर भी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री भी है। डन है, आगे बढ़ते हैं 3 और क्वेश्चन पे। कहता है फिर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई है और क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में शहरीकरण जो हुआ है ना, कितना परसेंट बढ़ गया है शहरीकरण में, शहरों में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आ गए हैं। तो इसका आंसर कहिएगा कि 60.3% शहरी 60.2% शहरीकरण जिंदाबाद हो चुका है, लोग आ गए हैं और शहरों में सिटीज में बस गए। डन है, आगे बढ़ते राइट डाउन करते रहिएगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर जैसे लगा कि डिस्प्ले पे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है तो दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसके लास्ट में, लेकिन लगे कि इसके अतिरिक्त कोई हम टू द पॉइंट बता रहे हैं तो राइट डाउन करने का प्रयास करेगा। हो सकता है वहीं आपके एग्जाम में तबाही मचाने का कार्य करता हो। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि फिर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में आ रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से तो भैया 1 नंबर 2 नंबर तक क्वेश्चन लपट लेंगे ही आप, लेकिन जब ये क्लास करेंगे पूरी तब मैं बातें करूंगा। बिहार में जीआई टैग मिला, बिहार में मोस्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन हुए, इनकी भी चर्चा करूंगा। कहा था कि आर्थिक सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति आय के मामले में बिहार का पहला स्थान किस जिला को आता है। आय इनकम की बात करेगा तो सीधी बात नो बकवास में स्वागत करता हूं और कहिएगा कि बिहार जिसकी राजधानी कहाँ है, पटना। तो पटना जो है कि इनकम में पहला स्थान किसका आ रहा है,
तो पटना जहां होती रहती है हमेशा घटना। ठीक है, आगे पहुंचते हैं। मस्ती के साथ पढ़िए, टेंशन लेके ना पढ़िए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे 2-4 नंबर क्वेश्चन तो टॉपिक ही जाएगा, क्योंकि मैं छांट कर टू द पॉइंट्स लेकर आपके बीच आया हूं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कहता है कि 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद के नए क्या कहते हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन जब बनाए गए हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि किसे बनाया गया है, तो एसके सिंघल साहब को। नाम होगा, राइट डाउन अभी लोग भी करिएगा, एसके सिंघल साहब। बोले तो एसके सिंघल साहब को बनाया गया है सेंट्रल देखा जाए काउंसिल के प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाया गया है एसके सिंघल साहब को। बात आगे बढ़ती जाती है, और जब आगे बढ़ती है तो हम पहुंचते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। टू द पॉइंट्स पता है कि बिहार का अगर कुल बजट देखा जाए तो, बिहार के कुल बजट देखा जाए तो, लेकिन 2023 से लेकर 2024 तक यानी कि एक वर्ष का बजट पास किया गया। तो बजट पास करते समय ये कहा कि कितने रुपए का बजट पास किया गया, तो सुनिएगा, कहिएगा कि 2 लाख, अच्छा 2,61,800 कितना 85.40 करोड़ रुपए का कुल बजट था। ठीक, कितना 2,61,885.40 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया था। कहाँ? पूरे एक वर्ष के लिए। ठीक है, अब कहेगा कि जो बजट पेश किए थे कौन कर सकते हैं, कहेंगे सर ये तो फाइनेंशियल मिनिस्टर करेगा, यानी कि वित्त मंत्री करेगा। अरे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं करेंगी, वो तो सेंट्रल की है, केंद्र सरकार की हैं। यहाँ करेंगे चाचा चौधरी जी। अब चाचा चौधरी कौन? तो विजय कुमार चौधरी साहब यहाँ के वित्त मंत्री हैं। कहाँ के? तो बिहार राज्य के विजय कुमार चौधरी साहब ने बजट को पेश किया। डन। गाड़ी आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो क्वेश्चन बनता है क्या, कहता है कि 2023-24 के अकॉर्डिंग मैं फिर पूछ रहा हूं साहब कि बजट में बिहार का कुल रोजगार देने का वादा जो बेरोजगारों से किया गया, बिहार राज्य के युवाओं से किया गया, कितना लाख रोजगार देने की बातें कही हमारे तेजस्वी महाराज जी ने, जो कहा कि 10 लाख हम साल भर में क्या करेंगे, आपको योजना देंगे। कितना देंगे बाबू? 10 लाख। तो 10 लाख योजना देने के बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10 लाख योजना देने के बाद बात क्या होती है, पहुंचते हैं हम तेजस्वी प्रसाद जी के पास। तेजस्वी प्रसाद जी हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं, और साथ ही साथ नगर एवं विकास आवास मंत्री हैं, और साथ ही साथ ग्रामीण कार्य मंत्री भी हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। डन है। आगे बात बढ़ती है तो पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन तो लालन टफ क्वेश्चन बनाता है, यही इंपोर्टेंस होगा। कहता है कि बिहार में कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं। देखिएगा, सेंटेंस क्या जबरदस्त बनाया गया है, कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं। यह जो योजना है, कार्यक्रम है, कहता है कि कितने जिलों में यह लॉन्च कर दिया गया, शुरुआत कर दिया गया। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। कोई बच्चा छूटे नहीं और कोई माता जो है, कोई बच्चा पीछे नहीं, कोई माता छूटे नहीं। यह जो है पोषण से कनेक्टिंग नहीं हो रहा है क्या, स्वास्थ्य से, कुपोषण से कनेक्टिंग नहीं हो रहा है क्या। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कहता है कि बिहार में 38 जिला था, लेकिन लागू महाराज आप कितने पर किए हैं, तो कहता है कि ट्रायल चल रहा है महाराज, मैं पूरा नहीं किया रहा हूं, मैं तो 29 डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा हूं, लॉन्च किया हूं। यह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद जी बताए। डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर आता है कि 28 फरवरी से लेके 1 मार्च 2023 की बात हो रहा है। 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बजरा महोत्सव हुआ गया। बजरा महोत्सव हुआ, और बजरा महोत्सव में यह स्थान जहां चूज किया गया था, यह स्थान कहाँ रहा, तो कहता है कि आरा में भी दोबारा, फिर यह ना भैया तो दोबारा आरा में तो पहुंचने के पड़ी, क्या करे, बजरा खाए के पड़ी। बजरा की रोटी भैया स्टॉप कर दीजिए। लाइट चला गया। अब देखते हैं कि किस प्रकार से फिर लाइट आएगी। जब आगे बढ़ते हैं, लाइट कट गया था दोस्तों, तो पहुंचते हैं आगे नंबर क्वेश्चन 10 पे, और 10 पर बहुत ही ललन टफ क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, कि बिहार में कहां पे चिल्ड्रेन बैंक खोला जाएगा। जब चिल्ड्रेन बैंक की बात करेगा तो आप कहिएगा कि खोला गया है, जाएगा नहीं, गया है, तो आप कहिएगा कि गया है तो गया में ही खोला जाएगा ना।
वह गया गया तो गया ही रह गया। किस लिए चला गया? क्योंकि वह गया था, चिल्ड्रन बैंक में गया था, और गया गया तो गया ही रह गया। इसका आंसर बनता है कि बिहार में चिल्ड्रन बैंक जो खोला गया है गया। बात करते हैं गया में। तो आप सब जानते होंगे कि गया वह बिहार का जिला जहां भगवान बुद्ध ने लगातार 6 साल के देखा जाए संघर्षों के बाद, और यहाँ पे 6 साल यानी कि 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं साधना के बाद। क्वेश्चन बनाता है कि वह किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसमें जानते हुए कंफ्यूजन ये हो जाती है, तो किसी में दे देगा फाल्गु नदी और किसी में डाल देता है निरंजना नदी, और ऑप्शन में दे देगा ए में से फाल्गु, बी में दे दिया निरंजना, सी में कह दिया बी एंड सी, और डी में कह दिया इनमें से सभी, ई में कह दिया उपरोक्त में से सभी, इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूजन दो लोग। आपको देखना होगा कि ए और बी हो रहा है क्या, निरंजना नदी और फाल्गु नदी कह रहा है क्या, उसको डन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटेंट ज्यादा है। कहता है कि दीवार नामक एक अखबार का प्रकाशन किया जाएगा। कितने क्लास के बच्चों के लिए यह शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, और वह किस स्टेट का है? आप जानते हैं कि मैं बिहार स्पेशल पढ़ा रहा हूं, तो बिहार स्पेशल का है। और बिहार स्पेशल की जब शिक्षा एजुकेशनल मिनिस्ट्री की जब बात करेगा, तो आप जानिएगा कि चंद्रशेखर जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यह कहा गया था। तो इस तरह से 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट हेतु यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किया गया कि एक न्यूज का प्रकाशन किया जाएगा, पब्लिकेशन किया जाएगा, जिसका नाम रहेगा दीवार। और यह दीवार जो प्रकाशन किया जाएगा क्लास 9th एंड 10th के बच्चे द्वारा किया जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि MSME जो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, और उसके द्वारा बिहार में किस जिला में एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा? बिहार के किस जिला में? जब एग्रो क्लस्टर की बात करेगा दोस्त, तो आप बताइएगा कि मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में ये क्या किया जाएगा? तो एग्रो क्लस्टर का निर्माण किया जाने की यह सिफारिश किया गया है, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि समीर कुमार महासेठ जी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री हैं बिहार राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में। डन। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है 13 नंबर क्वेश्चन, ललन टॉप क्वेश्चन है। यह बिहार के लिए तो स्पेशल है, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो बन ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत में एक बिहार के लाल उस खिलाड़ी का अहम योगदान रहा, जो कि दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया गया, भारत ने अपने नाम कर लिया। और जितने में अहम योगदान बिहार के खिलाड़ी का, बिहार के एक लाल का नाम का, वह कौन सा डंका बजा? तो बताइएगा, जिसका नाम था सागर कुमार। क्या नाम था? तो सागर कुमार इनका नाम रहता है। राइट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में सागर कुमार के अहम योगदान के बाद हमने देखा कि 14 नंबर क्वेश्चन राइट डाउन करते रहेगा सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला ने अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये सबसे ऊंचे पर्वत जिस किलिमंजारो एवरेस्ट है। अब किलिमंजारो कहता है कि एवरेस्ट है किसकी? तो अफ्रीकी महाद्वीप की, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में का, न कि ये पूरे वर्ल्ड की बात करता है। जब पूरे वर्ल्ड की एवरेस्ट की चोटी सबसे लंबी, सबसे ऊंची माना जाता है, 88 49 के आसपास होता है, 48 था, 49 था, इसके आसपास थोड़ा बढ़ रहा था, ठीक ना, मीटर। लेकिन यह कह रहा है कि अफ्रीकी महाद्वीप का किलिमंजारो है, और उस पर पहुंचकर यह रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लेकिन उस महिला का जो नाम पूछेगा, उस महिला का नाम था लक्ष्मी झा। हाँ, सही सुने दोस्त, लक्ष्मी झा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के किलिमंजारो पर्वत पर चढ़कर रिकॉर्ड बीट किया, कायम दर्ज किया। और इस तरह से स्पेशल यह क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बन रहा था बिहार स्पेशल की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है
बहुत लर्न टफ क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। कहता है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है। बिहार का पहला तो पटना है, लेकिन दूसरा में कहाँ बन रहा है, तो दूसरा में कह रहा है कि दूसरा में चिड़ियाघर बन रहा है अररिया जिला में। अररिया जिला में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है। क्वेश्चन एक और पूछ देगा, क्या पूछेगा कि क्वेश्चन बिहार का है और बिहार का है तो लर्न टफ क्वेश्चन होगा कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक का विमोचन राइटिंग किसने किया। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर का अभी अगर देखा जाए प्रकाशन किया, लिखने का कार्य किया, सॉरी प्रकाशन पब्लिकेशन है, राइटिंग करने का कार्य किया, वह लेखक का नाम अभय कुमार है। उस लेखक का नाम है अभय कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके डिस्प्ले पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाता हो तो डन है, अगर नहीं दिखाता है तो मेरे मुख से जो निकल रहा है वाणी उसको सुनिएगा। कहता है कि बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध सम्यक समृद्धि स्तूप का निर्माण किया जाएगा। तो कहिएगा कि वह स्थान जहां बुद्ध ने दूसरी बौद्ध संगीति का बुद्ध की दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहे कि अच्छा राजगृह यानी कि राजगीर में पहला और 483 में 383 में वैशाली में, यानी कि दूसरा में कहा होगा कि वैशाली में। इसका आंसर बनेगा कि वैशाली में जो है बिहार के जिला सम्यक बुद्ध दर्शन संग्रहालय, बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा। तीसरा बौद्ध संगीति होती है कब, 249-250 बीसी में पाटलिपुत्रा में। डन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके बीच बिहार स्पेशल की श्रृंखला लेकर तहलका मचाता हुआ बिहार का स्पेशल जीआई टैग का उत्पादन। और जीआई टैग का जैसे उत्पादन आएगा तो कहता है कि पहला क्वेश्चन कि मरचा चावल सुगंधित चावल किस राज्य का है, किस जिला का है जिसे जीआई टैग मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला। यह मिला समस्तीपुर को। कहाँ मिला है, यानी कि समस्तीपुर जो जिला है, और समस्तीपुर जिला में जो मरचा चावल सुगंधित चावल का उत्पादन होता है जीआई टैग मिला। कहता है मखाना और शाही लीची की जब बात आती है ना तो आप कहते हैं कि जबरदस्त मखाना और शाही लीची तो मुजफ्फरपुर की लीचियाँ खिया दवलमा, जैसे बिहार में एक भोजपुरी लोकगीत हुआ करता है, उसी तरह उसी तर्ज पे याद करिएगा कि मखाना और शाही लीची में मुजफ्फरपुर का योगदान रहा जिसे जीआई टैग मिला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है ललंडा क्वेश्चन है। कहता है कि करतनी चावल, जर्दालू आम और तसर सिल्क जो हो बिहार के किस जिला में यह उत्पादित होता है जहां जीआई टैग इसको मिला है। यह जिला देखा जाए तो कोई और नहीं भागलपुर है। और जो भागलपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के एरिया कवर करता है, यानी कि बॉर्डर सीमा बनाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कहता है कि भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया जो किशनगंज का क्षेत्र है बांका का, यह पश्चिम बंगाल का सीमा साझा करता है। यानी कि बंगाल में जो है जबरदस्त तरीके से करतनी का होता है तो जर्दालू आम देखने को मिलता है। तो करतनी चावल, जर्दनी आम, तसर सिल्क भागलपुर जिला के लिए जीआई टैग मिला। आगे हम पहुंचते हैं, ठीक है। कहता है कि सिलाओ जो खाजा मिठाई होती है ना, इसको भी जीआई टैग मिला है, लेकिन कहां पे मिला है, किस जिला को मिलता है, तो कहिएगा कि नालंदा, जो पटना का सीमा साझा करता है। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुनते होंगे तो वही नालंदा विश्वविद्यालय, जहां नालंदा में सिलाओ खाजा मिठाई के लिए जीआई टैग मिला। आगे बढ़ते हैं। मंजूषा कला शैली, सुजनी कढ़ाई कला, मधुबनी पेंटिंग नकल अकल से होती है। जब मधुबनी पेंटिंग की बात करता है, जब कढ़ाई सुजनी की बात, कला की बात करेगा, कला शैली की बात करेगा, मंजूषा की बात करता है, सीधी बात नो बकवास में कहिएगा कि हम कहीं और नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, तो नेपाल के
क्षेत्रों में जाएंगे, यानी कि नेपाल की जो सीमा साझा करता है जिसका नाम है क्या, मधुबनी। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि मधुबनी। और मधुबनी में क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग होती है, सुजनी कढ़ाई कला होती है, और उसके साथ साथ मंजूषा कला शैली की यहाँ जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि मगही पान भी बहुत मशहूर होता है। मगही पान जिसे कि जीआई टैग तो मिला है उत्तर प्रदेश के, वाराणसी पान को भी उसी तरह भैया बिहार वाला लोग सुनी। मगही पान जो बाटे इ नवादा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा एकरा के उत्पादन कइल जाला, जना वजह से एक जीआई टैग मिलल बा। और ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जैसे मिलेला भैया वैसे क्या होता है, तो इसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, मान सम्मान सब बढ़ जाता है, यानी कि दाम में बढ़त होगी। तो जो आम किसान होंगे उनको क्या होगी, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। डन। अब आ चुके हैं आपके बीच दोस्त, बिहार के कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो ललनटॉप क्वेश्चन बनाता है और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनाता है। कहता है कि चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन अपना बना लिया है। चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन बना लिया है, लेकिन किसे बनाया है ये ध्यान रखना है, तो मोनिका दास को बनाया है। किनका, मोनिका दास। और यह जो मोनिका दास है ना, मोनिका दास जो है यह रहने वाली है पटना के, मोनिका दास पटना के रहने वाली हैं। और यह चुनाव आयोग ने इन्हें स्टेट आइकन बना लिया। लेकिन बढ़ती हुई गाड़ी आगे जब चलती है तो कहता है कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया। फाइलेरिया, ये साइंस की बातें जब आ जाएगी तो बिहार के एक लाल हैं, सुपर 30 के संस्थापक, सुपर 30 के जाने माने प्रबंधक ही जन्मदाता कहे, जो साइंस के दुनिया में जाने जाते हैं, फिजिक्स के दुनिया में जाने जाते हैं, जिनका नाम है आनंद कुमार। और ये जो टीचर हैं आनंद कुमार जी और आनंद कुमार सुपर 30 के जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, और सुपर 30 के संस्थापक फाइलेरिया उन्मूलन के यह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार खादी हस्तकला शिल्प हस्तकरघा बिहार स्टेट स्वीप आइकन भारत निर्वाचन आयोग ने, इतने लोगों ने किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, किन्हें बना दिया। एक है जिनका नाम क्या कहता है, मैथिली ठाकुर। और मैथिली जो ठाकुर है ना, मैथिली ठाकुर जो हैं ये मधुबनी के रहने वाली हैं, जिन्हें भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने अपना स्वीप आइकन बनाया, जबकि बिहार स्टेट आइकन ने अपना स्वीप आइकन बनाया। बिहार हस्तशिल्प हस्तकरघा, इतना ही नहीं, बिहार खादी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मैथिली ठाकुर का डन है। लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन तो यहाँ बनेगा कि पटना हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन बिहार की नहीं है। देखने का प्रयास करेगा कि जिसे हम क्या कहते हैं, हिमा दास। पटना के हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास को बना दिया जाता है। तो हिमा दास नाम है, हिमा दास। डन। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जब चलते हैं तो देखते हैं कि बिहार के नगर निगम का चुनाव हुआ और अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया जाता है। तो कहता है कि नगर निगम का चुनाव होता है तो दो आदमी को बना दिया जाता है। पहला कि मनोज वाजपेयी को, और मनोज वाजपेयी के साथ मनोज है तो मनोज वाजपेयी तो नहीं, मनोज तिवारी और पंकज त्रिपाठी को, क्या है, मनोज तिवारी प्लस पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। इसके पहले खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हुआ करते थे, लेकिन कहता है कि मिस ट्रांसक्रीन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बना गया, जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनका नाम है नव्या सिंह। और नव्या सिंह को यह मिस ट्रांसक्रीन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन और बन रहा था जो देखने के योग्य था कि आप लोग को बताए थे कि बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है, जबकि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है। बिहार में विधान परिषद की सीटें 75 है, 75 है, जबकि बिहार से राज्यसभा की सीटें 16 है। बिहार के विधानमंडल के अगर प्रमुख अध्यक्ष की बात किया जाए तो सीवान के जाने माने नेता अवध बिहारी चौधरी जी बने हुए हैं।
दोस्तों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग से माफ़ी चाहते हैं कि बीच में लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इसके लिए प्रयास किए कि क्लास हो जाए पूरे। अब प्रयास करेंगे पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 लेकर आएंगे, जो संपूर्ण यह 1 वर्ष के जो करंट अफेयर्स होगा, टू द पॉइंट्स होगा, आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको कंटेंट लेने का हम प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप इतने चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ।